प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। कर ए का वेतन बी से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यह ए है और ये बी है, ठीक। कर ए का वेतन बी से 20% कम है। अगर मैं कहूं बी का वेतन 100 रुपीज है, 100 रुपये है, तो ए का वेतन क्या होगा? तो आप कहेंगे उससे 20% कम है, तो ये 80 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 80 रुपये। अब अगर मैं इनका अनुपात, इनका रेशियो निकालूं, तो अब देखना, अगर इसे मैं सिंपलीफाई करूं तो 20 से कितनी बार में? 4 बार, और ये 20 से 5 बार में, ठीक। अगर इनका रेशियो की बात करूं तो कितना आ गया? तो आप कहोगे कि इनका रेशियो 4:5 है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर मैं यूनिट में पूछूं तो कितना अधिक है? तो आप कहोगे कि ये ए का वेतन 4 है, बी का 5 है, तो यूनिट में 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। फ्रैक्शन में पूछूं कितना अधिक है, तो आप कहोगे कि 1/4, क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हो? 4 से। बेस आपका क्या है? 4 है, तो जो बेस होता है वो हमेशा कहाँ लिखा था? डिनोमिनेटर में, ठीक। अब ये फ्रैक्शन में 1/4 आ गया, लेकिन हमें परसेंट बताना है। तो परसेंट बताने के लिए अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर निकालना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि 1/4 का परसेंट वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 25%। कितने में? 25%। मतलब कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 25%, ठीक। अब कुछ बच्चों को ये लर्न नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? तो फिर लिखेंगे 1/4 × 100 और परसेंट का साइन, ठीक। इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा? 25 बार। तो इसे लिखेंगे 25%। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। कर यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराना वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि वस्तु का व्यय अपरिवर्तित रखा जा सके? देखो मेरी बात समझना, मैं आपसे पूछूं एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक। अगर आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे खर्चे फिक्स रहें, न बढ़े न घटे, तो इस कंडीशन में अगर प्राइस बढ़ रहा है, क्या है? प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे। इन केस अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपको कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में भी आपके खर्चे फिक्स रहेंगे। तो मैं आपसे कहूं, मान लो अगर आप 20 रुपए किलो आलू है, ठीक। अब आपका आलू का प्राइस 20 रुपए किलो है, ठीक। तो आप आलू, ये प्राइस है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि अगर 20 रुपए किलो है तो आपके घर में
आपके घर में मैं कह रहा हूं कि कंजप्शन 5 केजी आलू का है, तो आप कहेंगे कि फिर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च कितना होगा, तो हम कहेंगे कि प्राइस में कंजम्पशन का आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्च पता चलेगा, तो आप कहोगे कि 100 रुपीज हो गया, 100 रुपये हो गया। ठीक, अब दूसरे दिन आप मार्केट में गए तो आपको पता चला कि आलू का प्राइस 20 से बढ़ के 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। अब आप चाहते हैं कि 100 रुपए से ज्यादा हमें खर्च नहीं करने, तो 100 रुपए से ज्यादा हमें उस पर खर्च करने ही नहीं, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। तो आप अब भी खर्च कितने कर रहे हैं? 100 ही रुपए। ठीक, तो अब आपको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप यहां पे अब कंजम्पशन कितना करोगे, खर्चा कितना करोगे? तो आप कहोगे कि 4। पहले हम 5 किलो खर्च कर रहे थे, तो अब 4 किलो खर्च करेंगे, तब हमारा प्राइस में, मतलब हमारे एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस बात को आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ठीक। अगर मैं कहूं प्राइस का रेशियो, तो आप कहोगे पहले 20 रुपये था, अब 25 हो गया। अगर इनके रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:5। कितना आ जाएगा? 4:5। अगर मैं आपसे कंजप्शन की रेशियो की बात करूं तो पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो रेशियो 5:4। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो इनका इनका रेशियो इनवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता। अगर प्राइस का रेशियो 4 से 5 हो रहा है, तो कंजम्पशन का रेशियो 5 से 4 होगा। अगर प्राइस का रेशियो 4 से 5 हो रहा है तो कंजम्पशन का रेशियो 5 से 4 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? अगर डाउट है तो एक एग्जांपल और देखिए आप। मैं आपसे कहूं कि मान लो पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए है। कितने? 80 रुपए। तब आप पेट्रोल का कंजम्पशन 10 लीटर करते थे, तो टोटल खर्च कितने करते थे? 800 रुपये करते थे। कितने करते थे? 800 रुपये। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो मैं कह रहा हूं अगर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये होगा, अब चाह रहे हैं कि अभी भी 800 रुपये ही खर्च हो, तो आपको अपना कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो अब कितना करना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि 8। पहले आप 10 लीटर खर्च करते थे, अब 8 लीटर खर्च करोगे। ठीक, अब मैं प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो की बात करूं, तो अगर मैं प्राइस की रेशियो की बात करूं तो प्राइस पहले कितना था? 80 रुपये। अब कितना हो गया? 100 रुपये। कितना हो गया? 100 रुपये। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो इनका रेशियो कितना आएगा? तो आप कहोगे ये 20 से 4 बार में और ये 5 बार में, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 4:5। मतलब पहले 4 था, तो अब क्या हो गया? 5 हो गया। मैं आपसे पूछूं कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे पहले 10 लीटर खर्च होता था, अब 8 लीटर हो रहा। अगर इनके रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 5 और 4 का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या इनवर्स हो गया कि पहले प्राइस का रेशियो 4 से 5 हुआ तो कंजम्पशन 5 से 4 हुआ। ये बात ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कंजम्पशन का रेशियो 5 से 4 हुआ तो प्राइस का रेशियो 4 से 5 हुआ, मतलब इनवर्स उल्टा होता है। बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखना, ये व्यय अपना अपरिवर्तित करना चाहते हैं कि मतलब हमारा व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जितना पहले खर्च हो रहा था उतना आज भी खर्च हो। तो अब इनका क्या होगा? जो प्राइस का रेशियो है
वह अगर उसे कंजम्पशन के रेशियो में देखें तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो प्राइस इनका, अगर प्राइस की रेशियो की बात करें, प्राइस 25% बढ़ गई, मतलब पहले क्या थी, अगर मैं कहूँ 100 रुपये थी तो आज कितनी है, 125 है। कितनी है, 125 है। तो अगर इसका रेशियो देखें तो आप कहोगे कि इसका रेशियो आ जाएगा 20, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 25 से 5 बार, रेशियो आ गया इनका प्राइस का 4:5। प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4:5। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे कंजम्पशन का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा, तो आप कहोगे 5:4। मतलब पहले कंजम्पशन 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा है कि ये बात आप प्रतिशत में बताओ कितना परसेंट कम हुआ, तो यूनिट में कितना कम है, तो आप कहोगे कि एक किसकी तुलना में 5, और 1/5 की फ्रैक्शन, सॉरी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 20%। कितनी होगी, 20%। बातें क्लियर है। अगर ये बात समझ आ रही तो ठीक, अगर नहीं आ रही है तो आप कुछ मत करिए, 1/5 लिखा है ना, अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए, परसेंट का साइन लगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में, 20, मतलब 20%। कितना, 20%। तो उन्हें अपना खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। बातें क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा, डी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 30% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि लेबर प्लस टाइम, मतलब लेबर होंगे उनमें अगर टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि लेबर जो है 30% कम हो गई, तो प्रोडक्ट, तो उनको टाइम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट पहले इतना ही चाहिए जितना पहले उनका निकल रहा था, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, अगर लेबर की रेशियो देखी जाए तो पहले कह रहा है कि 30% कम हो गया, तो अगर पहले लेबर 100 थे तो 30% कम हो गए, ठीक, 30% कम हो गए तो कितने हो गए, तो आप कहोगे कि 70। अगर इनके रेशियो की बात करें, इनके रेशियो की बात करें, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, तो इनका रेशियो आ जाएगा 10 और 7 का। तो अब इनका जो प्रोडक्ट था वह सेम रहना चाहिए पहले ही जैसे, मतलब कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 7:10। क्या हो जाएगा, 7:10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो टाइम में अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 10। कितनी बढ़ी, 3। तो मतलब 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, किसकी तुलना में, 7 के। अब हमसे पूछ रहा परसेंट में, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अब ये देखो 3/7 मतलब इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 42, और ये हो जाएगा 3 दूना 6/7%। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है। अब कुछ लोगों को यहां दिक्कत आ रही होगी, तो अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखें, ये 3/7 × 100
परसेंट। अब ये क्या हो जाएगा 300, और 300 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा 2, 20 होगा। तो 7 दूना 14, 6 बचा, ये हो जाएगा 6/7। या तो आप ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा मृदुल के प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब मेरी बात समझना, अगर मैं बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कह रहा हूं, मान लो उसका जो भी टाइम रहा होगा, अगर उसकी जो मजदूरी रही होगी, हमने मान लिया मजदूरी 100 रुपये थी, मैं कह रहा हूँ टाइम उसका 8 घंटे था, तो उसे पहले कितने मिल रहे थे? 800 रुपये मिल रहे थे। ठीक, टोटल उसे कितने मिल गए? 800 रुपये। अब कह रहा है कि उसके घंटों में 25% की और वेतन में 20% की वृद्धि हुई। तो अब वेतन पहले कितना था? 100। अब कह रहा है कि 20% की कितनी हुई, तो आप कहोगे 120 हो जाएगा, हो जाएगा। अब घंटे में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 8 का अगर 25% निकालेंगे ना तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2, मतलब 2 घंटे बढ़ गई। तो अब 8 से कितना हो जाएगा? 10। अब उसे टोटल सैलरी कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे 1200। पहले उसे कितनी मिले थे? 800, अब कितनी मिलेगी? 1200। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर परसेंट आप निकालेंगे तो देखिए, अब ये दोनों जीरो इससे कैंसिल होगा, हो गया। अब यहां पे देखना, इसको ऐसे कर देते हैं, देखो वृद्धि कितनी होगी, तो आप कहोगे 400। ठीक, कितने पे? 800 पे इंटू 100%। अब ये देखो दोनों जीरो से ये कैंसिल होगा कितनी बार में? 8 5 40, मतलब 50, मतलब उसे 50% की क्या होगी? वृद्धि हो गई। ठीक, ये तो बेसिक तरीका है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे क्या करना देखना। अब हमें पता है कि टाइम इनटू वेजेज इक्वल टू सैलरी होगी, ठीक ना। अब क्या कर रहा है कि उसे मृदुल के प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि हो गई। देखो, अगर मैं कहूं आपसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे 1/4। ठीक, 1/4 मतलब उसे पहले अगर 4 घंटे काम करना पड़ता था, तो अब उसे कितना पड़ेगा? 5 घंटे पड़ेगा। ठीक, ये किसका होगा? टाइम का। अब कह रहा है कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब मैं आपसे पूछूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 1/5। क्या होगा? 1/5। तो अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई? पहले अगर 5 थी तो 1 बढ़ गई, अब कितनी होगी? 6 हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी सैलरी पता चलेगी। तो देखो 5 चौके 20, 6 पचे 30। ठीक, 6 पचे 30। अगर इनका रेशियो निकालें, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 का आ गया। पहले उसे सैलरी 2 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही? 3। तो कितना बढ़ गई? 1। किसकी तुलना में? 2 के इंटू 100%। अब इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ से कितने? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। अगर आपको याद है तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? तो एग्जाम में आपको ऐसे करने हैं। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। जब पत्रिका की कीमत 30% कम कर दी गई
तो उसकी बिक्री 70% बढ़ गई, तो शुद्ध राजस्व कितना? वही बात है इसमें भी। तो देखो, अगर पहले उसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस 30% कम हो गई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 3/10। कितनी होगी? 3/10। मतलब पहले अगर वह 10 रुपए की थी तो अब 3 रुपए कम हो गई, तो 7 की हो गई। कितने की हो गई? 7 की। ठीक। अब कह रहा है कि फिर तब उसकी बिक्री 70% बढ़ गई। सेल की बात करें तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 7/10। अब उसकी सेल की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर सेल 10 थी तो अब कितनी होगी? 17 हो गई। कितनी हो गई? 17 हो गई। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100, और यहाँ कितना? 17 7 119। अब पहले उसे जो अमाउंट मिल रहा था सेल करने के बाद वह 100 रुपीज थी। अब कितना? 119। तो बढ़ी कितनी? 19। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे अगर कोई चीज जितनी बढ़ती है वही परसेंट होती है। तो कितने परसेंट? 19% बढ़ गए। तो ऑप्शन कौन सा? डी। मतलब उसका जो राजस्व है, जो मतलब रेवेन्यू है, वह कितना? 19% बढ़ गया। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी कमरे की लंबाई 10% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसकी परिधि में सकारात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो चाहे ये स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल। पेरीमीटर अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। ठीक। इसे आप लिख सकते हो 2l + 2b। या फिर अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो उसका फार्मूला डायरेक्ट ही पता है, l + b। अब जाहिर सी बात है कि अगर लंबाई घट बढ़ रही है तो अब वह स्क्वायर तो रहेगा नहीं, और होगा क्या? रेक्टेंगल होगा। तो हम पहले से ही रेक्टेंगल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या स्क्वायर ही मान लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना। अब हमने कहा मान लो पहले उसकी लेंथ कितनी थी? 10 थी, और ब्रेथ भी हम कहते हैं मान लो 10 है। ठीक। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई में 10% की कमी हो गई। तो अगर 10% की कमी हो गई तो अब क्या हो जाएगा? अब लंबाई उसकी 9 आ जाएगी, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो अगर एक इसमें से कम हो जाए तो अब लंबाई कितनी होगी? 9 हो जाएगी। और कह रहा है चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, तो चौड़ाई अब कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 11 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक। अगर 11 हो गई तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसके पेरीमीटर में कितने % का चेंज आया। तो पेरीमीटर निकाल लो। अगर पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ भी पेरीमीटर कितना आएगा? तो आप कहोगे 40 आएगा। क्यों? 2l + b। ठीक। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ हो जाएगा 40। ठीक। पहला वाला पेरीमीटर। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो अब पेरीमीटर क्या होगा? 2l + b। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 9 और +11, यहाँ हो जाएगा 2 × 20। यहाँ से भी क्या होगा? 40। पहले भी पेरीमीटर 40, अब भी पेरीमीटर 40। कोई चेंज हुआ? तो आप कहेंगे कि नहीं। अगर चेंज नहीं हुआ तो कितने % की बात होगी? 0% की। उसमें कितना चेंज हुआ? 0%। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 35% और 25% बढ़ जाती है। परिणामी आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? अब मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 35
परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 7/20। कितनी होगी? 7/20। ठीक, मतलब पहले उसकी जो लेंथ थी 20 थी, अब 7 बढ़ के कितनी होगी? 27 हो गई। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1/4। तो मतलब 4 से अब उसकी लंबाई कितनी होगी? 5 हो गई। ठीक, तो कह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो अब हमें ये पता है कि पहले जो फिगर था वह वर्ग था। अगर वर्ग था तो उसकी साइड तो सेम होनी चाहिए, और साइड सेम तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 20 उसकी साइड थी, तो यहाँ भी 20 हमें बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी देखो 20 हो गया, और यहाँ भी 20 हो गया। अब अगर इसकी एरिया निकालें तो 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। ठीक, और इसकी एरिया निकालें 27 में 25 का मल्टीप्लाई करें तो 25 दूना 50, 500, 25 सत्ते 165, मतलब 675। ठीक, अब पहले उसकी एरिया 400 थी, अब 675 हो गई। कितनी बढ़ गई? आपको 275 बढ़ गई। किसकी तुलना में? 400 इंटू 100%। अब देखो ये दोनों जीरो से कैंसिल। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार में हो जाएगा? तो आपको 4 6 24, कितना बचा? 3 35, 4 7 28, सॉरी 4/32 .75। तो 68.75%। ऑप्शन कौन सा? डी। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो आपको 68.75%। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 52% बढ़ जाती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि ताकि इसके व्यय केवल 14% बढ़े? अब मेरी बात समझना। अब हमने अभी बताया कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, अब यहां पे हमसे पूछ रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो हमें कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए? कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। तो कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर को प्राइस से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेंडिचर को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चलेगा? कंजम्पशन का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो अब कह रहा है कि पहले हम क्या करेंगे? प्राइस का रेशियो निकालेंगे और फिर उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे। अब देखना, मेरी बात समझना। प्राइस उसकी कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे पहले उसकी प्राइस थी 100 रुपीज, अब उसकी बढ़ के कितनी होगी? 152, क्योंकि 52% बढ़ी है। तो ये आ गई प्राइस का रेशियो। ठीक, अब हमें उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? 14% बढ़ जाएगा। तो मतलब पहले अगर 100 होगा तो 14% कितना? 114 हो गया। अब अगर एक्सपेंडिचर में
प्राइस से हम डिवाइड करें तो हमें कंजम्पशन का रेशियो मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये फ्रैक्शन में चली जाएगी। अब अगर फ्रैक्शन में चला गया तो आप इसे देखो कितनी बार में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 57 और ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 76। ठीक, मतलब जो कंजम्पशन का रेशियो आया वह 57:76 आएगा। मतलब वो पहले वह 57 यूनिट कंजम्पशन होता, अब कितना होगा 76 हो गया। सॉरी एक सेकंड। पहले 76 था, अब कितना होगा 57 होगा, क्योंकि 76 इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा। अब पहले 76 था, अब 57 हो गया। तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 19 कम हो गया। किसकी तुलना में, 76 × 100%। अब इसे कैंसिल करो, ये 4 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार में। मतलब उसको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, 25%। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा सोहन ने अपना खर्च 25% कम कर दिया, बाद में उसने इन्हें 10% और कम कर दिया, इसका खर्च कुल मिलाकर कितने प्रतिशत कम हो गया। अब देखना, मेरी बात समझना। मान लो हम कहते हैं सोहन पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, ठीक, पहली बार में उसने 25% कम कर दिया। कितना कर दिया, 25% कम कर दिया, तो हो कितना गया, तो आप कहोगे अब उसका खर्च 75 रुपीज़ होगा। फिर उसके बाद उसने 10% और कम कर दिया। अगर 75 का 10% मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 7.5, मतलब 7.5 और कम कर दिया तो कितना हो गया, 67.5। कितना आ गया, 67.5। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि फाइनली उसने कितना कम कर दिया। तो पहले 100 था, अब 67.5 आ गया, तो कम कितना हुआ, तो आप कहोगे 32.5। कितना कम होगा, 32.5। कितने में, 100 में। तो कोई चीज़ 100 में जितना कम होती या बढ़ती वही क्या होता, परसेंट होता है। तो आप कहोगे 32.5% क्या हो गया, कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर गेहूं के प्रति किलोग्राम कीमत में 25% कमी के कारण जोन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या है। अब मेरी बात समझना, बेसिक से पहले देखते हैं। हमें पता नहीं, हमने कहा मान लो गेहूं का जो प्राइस है वह X रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक। कह रहा है कि उसका प्राइस 25% कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 25% कम हो जाता है। तो अगर 25% कम होगा तो नया प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आपको 25% कम होगा तो कितना, 75%। 75% का मतलब कितना, 3x/4, ठीक। अब इस कंडीशन पे उसे 5 किलो ज़्यादा मिला पहले जितना मिलता था। तो अब पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, अब देखते हैं। तो देखो पहले 600 रुपये को अगर 3x/4 से डिवाइड करें, माइनस 600/x इक्वल टू कितना आ जाए, 5। मतलब कितना, 5 kg। इसे अब ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं 3 से इसे सिंप्लीफाई करूँ तो आएगा 200 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर बन जाएगा 800/x माइनस 600/x बराबर 5। अब 8x में से 6x 800 में से 600 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 200/x बराबर 5।
5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। मतलब उसे पहले गेहूं कितने मिलता था 40 रुपये पर केजी था। कितना था 40 रुपये पर केजी था। बट ऐसे हमें एग्जाम में बेसिक तरीके से नहीं सॉल्व करने हैं। ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मतलब बेसिक ऐसे का है, एग्जाम में कैसे करना उसे आप समझना। अब देखो कह रहा है कि उसका प्राइस 25% कम हो जाता है तो उसे 5 किलो ज़्यादा गेहूं मिलता है। तो अब मेरी बात सुना, हमें पता नहीं प्राइस उसकी पहले कितनी थी, मान लो P है और क्वांटिटी Q है, ठीक। अगर इसमें हम 25% कम कर रहे थे, कितने कर रहे थे 25%, तब हमें 5 किलो ज़्यादा मिल रहा था गेहूं, 5 किलो ज़्यादा मिल रहा। तो मतलब ये 25% की वैल्यू कितनी है 5 है। इस 25% की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आप लिखो 25% इक्वल टू 5। अब चाहिए क्या 100, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 100 चाहिए तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। मतलब अब उसे रेट कम होने के बाद उसे 600 रुपये में 20 किलो गेहूं मिल रहा है। कितना मिल रहा है 20 किलो गेहूं मिल रहा है 25% कम होने पे 600 रुपये में उसे 20 किलो गेहूं मिल रहा है। अगर 25% कम ना होता तब उसे कितना गेहूं मिलता, तब उसे 5 किलो कम मिलता, क्योंकि 25% मूल्य कम होने से 5 किलो गेहूं बढ़ गया है, ठीक। तो अगर उसे पहले कितना मिलता, अगर 25% कम ना होता तो पहले उसे जितना मिलता था उस जितना अब मिलता उसे 5 किलो कम मिलता। तो पहले कितना मिल रहा था, तो आप इसमें से 20 में से 5 माइनस कर दो, तो पहले उसे 15 किलो गेहूं मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे 15 किलो गेहूं मिल रहे थे, ठीक। कितने में 600 रुपये में। तो आप 600 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 40 रुपये। मतलब उसे जो पहले गेहूं की कास्ट थी कितनी थी 40 रुपये पर केजी थी। कितनी थी 40 रुपये पर केजी। तो ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा गेहूं की कीमत 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकती है, तो प्रति किलोग्राम कम कीमत, मतलब बाद वाली कीमत आपसे पूछा। देखो अब मैं कहूँ हमें पहले की प्राइस कुछ नहीं पता कितनी है और क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है कितनी है। अब कह रहा है कि 20% कम हो रहा है, कितना 20% कम हो रहा है प्राइस, तो क्वांटिटी उसे कितनी बढ़ जा रही है, तो आप कहोगे 4 केजी। मतलब इसी 20% की, इसी 20% की वैल्यू कितनी है 4 केजी है। कितनी है 4 केजी। अब हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। अगर 100% चाहिए तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना था 5 से, तो यहाँ भी 5 से। मतलब उनको अब जो है 20 केजी गेहूं मिल रहा है। कितना मिल रहा है 20 केजी गेहूं मिल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कम कीमत, मतलब बाद की कीमत, घटने के बाद की कीमत क्या है। तो अगर घटने की बाद पूछे तो आप सीधे 1200 में 1200 में अब कितना गेहूं मिल रहा है 20 डिवाइड कर दो तो कितना है 60 रुपये। कितना 60 रुपये। मतलब अब की कीमत कितनी है 60 रुपये, ठीक। लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन की तरफ पहले का पूछ लेता तो आपको अब कितना मिल रहा गेहूं 20 केजी, जब 4 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा था तब बन के कितना हुआ 20। अगर हम 4 किलो माइनस कर दें तो पहले कितना मिलता था 16 केजी। कितना मिलता था 16 केजी। तो हम 16 से 1200 को डिवाइड करें तो हमें पहले का मूल्य पता चल जाएगा। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक व्यक्ति को
बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे उसे 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने की अनुमति मिली। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, पहले का मतलब मूल्य पूछ रहा है। देखो 10% कम हो रहा है ना, तो 10% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि 25। 10% मूल्य कम हो रहा है तो 25 किलो चीनी बढ़ जा रही है, तो 10% की कीमत कितनी है, 25। तो 100% की कितनी होगी, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब आपको कितनी मिले, 250 केजी चीनी अभी मिल रही है। कितनी मिल रही है, 250 केजी। कितने में, 225 रुपये में। ठीक, ये कब की बात है, जब आपको 25 किलो एक्स्ट्रा मिल रही तब। अगर 25 किलो एक्स्ट्रा ना मिलती तो आपको पहले कितनी चीनी मिल रही थी, तो 250 में से 25 माइनस कर दिए, कितना जाएगा, 225। मतलब आपको पहले कितनी मिल रही थी, 225 केजी चीनी। कितने में, 225 रुपये में। इसे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब पहले जो चीनी की मूल कीमत थी कितनी थी, 1 रुपये। कितनी थी, 1 रुपये। देख लो चीनी कितनी सस्ती हो गई है, 1 रुपये किलो मिल रही है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक परिवार की मासिक आय 45,000 रुपये है। मासिक आय में से 20% भोजन पे खर्च होता है, 20% घर के किराए पे खर्च होता है, 5% खरीदारी पर खर्च होता है, 10% व्यक्तिगत खर्च पर खर्च होता है और बाकी बचा लिया जाता है। यदि उन्होंने मासिक बचत का 12% गरीब में दान करने का निर्णय लिया तो वे गरीबों को कितने राशि दान करते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि जो गरीब को दान करते हैं वह कितना अमाउंट देते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो 20% भोजन पे, 20% किराए पे, 5% खरीदारी पे, 10% पर्सनल खर्च पे। तो टोटल खर्च कितना, पहले ये देखो 20, 20, 40, 10, 50, 5, 55। मतलब वो 45,000 का 55% क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो उनके पास बचा कितना, तो आप कहोगे 45,000 का 45% उनके पास बच गया। अब इसी बचे का वो जो मासिक उसका 12% वो गरीबों में दे देते थे। इसी का उन्होंने 12% क्या किया, डोनेट कर दिया गरीबों में। निकाल दो कितना, देखो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 5 से 9 बार में, ये 5 से कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में, ये हो जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 9 6 54, 45 गुणे 54, 54, 45 चौका 180, 18, 45 पच्चे 225 और 18 33 43, 243, 2,430 रुपये। 2,430 रुपये उन्होंने किसको दान किया, गरीबों में। 2,430 रुपया उन्होंने कहाँ दान किया, गरीबों में। बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करे एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या क्या है। अब मेरी बात समझना, अब हमें संख्या तो पता नहीं, हम अगर बेसिक तरीके से करें तो x मान के करते हैं। चलो देखते हैं। अब मान लीजिए वो संख्या x है, करा पहले x को 20% घटाया गया तो बचा कितना, 80/100 इंटू, फिर 15% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 115/100 इक्वल टू। अब क्या होता है, इस प्रकार जो संख्या हमें मिलती है वो पहले से 64 कम हो जाती है। तो 64 कम हो जाती है तो क्या लिखो, x - 64 हो गया। अब देखो 20 से 4 बार में, ये 20 से 5 बार में, ठीक, ये 5 से 23 बार में और 4 से 25 बार में।
23 का x में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 23x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, तो आपको होगा 25x माइनस 64 इंटू 25। अब अगर 25 को इधर लाएंगे तो क्या है माइनस का 2x, तो हम सीधे x बराबर लिख देते हैं 64 इंटू 25 अपान 2 से कैंसिल कर दो 32। तो 25 दूना 50, अब 25 तिया 75 और 5 80। तो ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है। तो नंबर कितना 800, नंबर कितना 800। लेकिन हमें क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे तब तो हो गया काम। अब देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, देखना। करा कोई संख्या पहले 20% घटाया जाता है और फिर 15% क्या होता है बढ़ाया जाता है। मान लो कोई संख्या हम कहते हैं 100 है, अगर आप उसे 20% घटा रहे हो तो कितनी होगी 80, कितनी होगी 80। अब फिर उसे 15% बढ़ा रहे हो आप, तो 80 का 15% कितना होगा 12। इसमें अगर 12 को ऐड कर दो कितना होगा 92। अब अगर इसमें डिफरेंस देखें तो आप कहोगे कि 8% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का 8% का डिफरेंस है, या 8 यूनिट का डिफरेंस, जो आपको मानना मान लेना। अब संख्या क्या हो रही है पहले से 64 कम है, मतलब इसका जो डिफरेंस क्या 64 के बराबर। अगर 8% की वैल्यू 64 है तो 1 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 8। तो 100 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 800। 100 की कितनी होगी 800। तो ऑप्शन कौन सा है, ये। इतना कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर से देखना। हमने मान लिया वो संख्या क्या है 100 है, ये हमने मान लिया। पहले 20% कम हुआ तो हमने 20% कम कर दिया, ये 80 हो गया। फिर करा 15% बढ़ गया तो हमने 15% बढ़ा दिया, 92 हो गया। अब चाहे इसे तुम परसेंट मान लो चाहे यूनिट मान लो, जो तुम्हें मानना मान लो। हमने कहा मान लो कि इनमें ये हमने परसेंट मान लिया। अब ये 100% से 92% बची, तो परसेंट में डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का, नंबर में कितने का आ रहा है 64 का। तो 8% की वैल्यू कितनी है 64 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 100% की कितनी होगी 800। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो अब कह रहा है कि शहर है उसकी जनसंख्या 50,000 है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या कितनी है 50,000, ठीक। कह रहा है कि उसमें हर साल 4% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो पहले साल बड़ी होगी तो क्या हो गई होगी 104/100। दूसरे साल भी 4% बड़ी होगी तो दूसरे साल भी लिखूं 104/100, ठीक। कह रहा 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी। अब इसी को सॉल्व कर देखो, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक। 104 का 104 में मल्टीप्लाई कर लो 104 यहाँ आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 416 0 और ये 401, ये हो जाएगा 10816 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 6 के 30, 5 कम 5 3 8, 8 बचे 40 0 4 और 5 कम, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 54,080। ऑप्शन कौन सा बी। मतलब 2 साल बाद वहाँ की जनसंख्या 5,000 से कहाँ पहुँच जाएगी 54,080 पे।
54,080 पे। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? एक बार ध्यान से फिर देख लो। हमने कहा कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 50,000 है। अब पहले बार 4% बढ़ी तो कितनी हो गई? कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 4% बढ़ी तो कितनी होगी, 104/100 इंटू फिर 4% बढ़ी, 104/100। इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो 104 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10816 आया। 10816 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 54080। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।